साक्षी अपनी बेटी नव्या को होमवर्क करवा रही थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। तभी बाहर से क्रिकेट खेलकर आया आदित्य गुस्से में भाभी की तरफ देखकर बोला, क्या कर रही हैं भाभी? मैंने आपको शिमला मिर्च और टमाटर वाली वेज मैगी बनाने को कहा था ना, और आप अभी तक नहीं बनाई हैं। अरे इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? बन गई है आपकी मैगी, आप घर आते तभी ना खाएंगे। अभी आप आ रहे हैं तो गलती आपकी ही है ना। तभी अंदर से मालती जी शोर सुनकर आई और बोली, अरे जब बना ही दिया है तो फोन कर देती लल्ला को, और तू उस पर ही चिल्ला रही है। मम्मी जी मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ, मैगी किचन में रखी है बनाकर मैंने, अब देवर जी आए तभी ना। अरे तो वो छोटा है तुमसे, तो बड़ी भाभी है उसकी, वो तो बच्चा है, पर तू तो समझदार है। मम्मी जी ऐसा कह आप इनकी गलतियों पर पर्दा मत डालिए, ये मुझसे बस ओहदे में छोटे हैं, उम्र में नहीं। उम्र तो इनकी बराबर है, समझ तो बराबर की है। अब ये बाहर थे तो मैं नव्या का होमवर्क करवा रही थी। घर में ऐसे ही आए दिन किसी न किसी बात को लेकर आदित्य हंगामा करता ही रहता था। कुछ समय के बाद साक्षी के देवर आदित्य की शादी रेशमी से हो गई, जो कि सुबह लेट सोकर उठती और घर के कामों में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती थी। उसका अगर मन होता तो कुछ करती, नहीं तो चुपचाप अपने कमरे में ही मोबाइल चलाती, फोन पर बातें करती या टीवी देखती। किचन में तो वो बस नाम के लिए जाती, कभी कभार 2 कप चाय बनाती तो वो भी अपने कमरे में लेकर चली जाती, और आदित्य भी हर बात के लिए अपनी भाभी पर ही चिल्लाता। मम्मी मम्मी क्या है बेटा? देखो सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं है, मेरी ऑफिस जाने का समय हो गया है। इतना सुन मालती जी बड़ी बहू पर आकर चिल्लाने लगी, बड़ी बहू तुम सुबह से उठकर अभी तक क्या कर रही हो? अभी तक तुमने नाश्ता नहीं तैयार किया। मम्मी जी बच्चों को तैयार किया, दोनों को लंच में पास्ता बना कर दिया, पापा जी के लिए शुगर फ्री चाय बनाई है, आपके लिए चाय बनाई, किचन साफ किया, नहाई, पूजा की। काम की कमी थोड़ी ही है, बहुत काम है घर में। अरे तो आदित्य का नाश्ता क्यों नहीं तैयार किया अभी तक? अभी भी सास का पुराना ही डायलॉग था, अरे तो तुम्हें तो करना ही है, तू बड़ी है, तेरा देवर छोटा है। जैसे इतने लोगों का इतने दिनों से नाश्ता बना रही है तो 2 लोगों का और तैयार नहीं कर सकती? साक्षी चुप रही, वो कुछ नहीं बोली। 2 दिन बीते तभी एक दिन फिर आदित्य चिल्लाने लगा, मम्मी ये क्या घटिया सी आलू की सब्जी बनाई है, रोज रोज मूड खराब कर देती हैं भाभी। अब क्या हो गया? जरा देखना आप ही, ये क्या बेस्वाद सब्जी बनाई है आपकी बड़ी बहू ने। हद है, जैसे लगता है खाना बस नाम मात्र के लिए बनाती हैं ये। बहू कहाँ हो? हाँ मम्मी जी, तुम्हें पता नहीं है कि ये आलू की सब्जी आदित्य नहीं पसंद करता? वो आज सब्जी में बस आलू ही थे, शाम को बारिश आ गई थी तो मार्केट कोई गया ही नहीं, तो मैंने ये ही सुबह बना दिया। कल रात से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार है मुझे और सिर में दर्द है, तो मैं क्या करती, जो था वही बना दिया। अरे भाभी तो बोल दो ना, मैं नहीं बनाऊंगी। ये ढकोसले क्यों दिखाती हो रोज रोज? इनका खाना देख रोना आ जाता है मुझे। अरे बेटा तू गुस्सा मत कर। क्यों ना करूं मम्मी, आपकी ही वजह से इतना बोल रही हैं ये। घटिया सा कुछ भी परोस देती हैं और लगता है जैसे मेरे ऊपर एहसान करती हैं। एक तो दिन भर मेहनत करो और खाना भी नहीं बनता, ऐसी औरतों से गंवार कहेगी। आदित्य अपनी भाभी की तरफ देख गुस्से में बोला, अरे कुछ तो खा ले बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते, इससे तो कुछ भी ढंग का नहीं बनता। मैं भी परेशान हूँ इससे। मालती जी भी बहू पर गुस्सा दिखाते हुए बोली। साक्षी को देवर की ऐसी बातें सुन बहुत बुरा लगा। वह अपने कमरे से बाहर आकर बोली, देवर जी जरा आप अपनी मर्यादा में रहिए, बोलने की भी एक हद होती है। मैं अपने बच्चों, पति, घर परिवार, सास ससुर सबको संभालती हूँ, सबकी इच्छाओं का, अच्छे बुरे सबका ध्यान रखती हूँ। मैं गंवार हूँ, रात से तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी जो था घर में वो मैंने समय से सबको बनाकर परोसा, ऊपर से आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं। इस पर मालती जी चिढ़ते हुए बोली, देखो तुम सुबह सुबह घर का माहौल मत बिगाड़ो, समझी? ये तो छोटे हैं, तुम तो समझदार हो, तुम तो कुछ बढ़िया बनाती। मम्मी जी ये क्या बात हुई, तुम बड़ी हो तो आप भी तो घर में सबसे बड़ी बूढ़ी हैं, आपने कभी छोटी बहू से
कहा है कि वो भी किचन में मेरी मदद करे। वो भी बहू है यहाँ की, मैं चाहे जो बनाऊं, बनाती तो मैं ही हूँ। घटिया बनाती हो आप एकदम, समझी? और मेरी बीवी आपके जैसी गंवार नहीं, वो आपके जैसा नहीं बनाएगी। जब बनाएगी तो ठीक है मम्मी जी। इतना कुछ करने के बाद भी जब बड़े छोटे का लिहाज नहीं, छोटे बड़ों को कुछ भी कह सकते हैं। मैंने हमेशा सभी को इज्जत दिया, पर मुझे कभी भी इज्जत नहीं मिली। तो ठीक है, मैं गंवार हूँ, तो अब मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी। अब से सभी अपना काम खुद करें। इतना करने के बाद भी अगर थोड़ी इज्जत ना मिले तो इतना करने से क्या फायदा? मम्मी जी, देवर जी हमसे छोटे नहीं हैं, पद छोटा है, और देवरानी वो तो बराबर की ही है। जब परिवार में छोटे बड़े का लिहाज नहीं, देवरानी को भी तो घर की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। इतना करके भी बुरी बनने से अच्छा है कि मैं अलग रहकर आत्मसम्मान से जीऊं। जब घर में काम की जिम्मेदारियां नहीं बटेंगी तो चूल्हा आप बांट दे। मैं और कुछ नहीं जानती। इतना कह साक्षी वहाँ से चली गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।